सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे महाराजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती, और उन्हें दियोदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते, और 500 नाचने और गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 गवैये मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हॉल की कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के हीरे जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के शेर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत सोमनाथ के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ बादशाह बुत को कुछ न कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगी। यही सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फायदा, हम अपनी मईशत को मजबूत बनाएं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मैं चाहता हूं दुनिया और आखिरत में मुझे बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्स सोमनाथ के दे मारा। उसका सर टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहिरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।